सुलेमान के विषय में बात करने वाला हूँ। राजा सुलेमान से परमेश्वर ने परेशान होकर के, खुश होकर के उसे एक अवसर दिया। परमेश्वर ने एक मौका दिया कि मांगो, जो तुम मांगना चाहते हो तुम आज मुझसे मांगो, मैं तुम्हें उसे दूंगा। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राजा सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा? तो दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा परमेश्वर अवसर दे, मौका दे, तो आप क्या मांगेंगे? आप कमेंट में आप जरूर लिखें कि आप परमेश्वर से क्या मांगेंगे। तो दोस्तों, मैं वीडियो में जाने से पहले आपसे मैं निवेदन करता हूं कि अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल को जरूर दबा दें, ताकि आने वाला जो भी नए वीडियो हो आप तक आसानी से पहुंच सके। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, ताकि दोस्तों आपके एक लाइक से हमारा और उत्साह बढ़ता है और हमें और एक अच्छी तरह से वीडियो बनाने में हमें मदद मिलता है, और मैं और उत्साहित होता हूं कि आप लोग जो वीडियो को लाइक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आज उस शख्स राजा सुलेमान के विषय में आपसे बातें करने वाला हूं कि जब प्रार्थना वो राजा सुलेमान परमेश्वर से कर रहा था, तो परमेश्वर ने प्रसन्न होकर के राजा सुलेमान को मौका दिया, अवसर दिया और कहा कि जो तुम मांगना चाहते हो वो तुम मांगो, मैं तुझे दूंगा। जैसा कि मैं आज बाइबल के वचन से आप सबको दिखाऊंगा प्रियो। तो जैसा कि आप जब निकालेंगे पहला राजा 3 अध्याय को जब निकालेंगे तो उसमें पाएंगे कि उसमें परमेश्वर राजा सुलेमान से कहते हैं कि जो तुम मांगना चाहते हो तुम मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तो जब हम वचन 5 से पढ़ेंगे तो वचन बताती है कि गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सीधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बूढ़े को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। तो दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं कि राजा जो सुलेमान है, जब परमेश्वर उसे अवसर देते हैं, उससे प्रसन्न होकर खुश होकर के उसे कहते हैं कि मांग, वरदान मैं तुझे देने वाला हूँ, जो वरदान तू मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा। लेकिन प्रियो, यहाँ देखते हैं कि राजा सुलेमान है जो बुद्धि की मांग करते हैं और कहते हैं कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा है, इस प्रजा को कौन रखवाली करेगा? इसके लिए जब तक आप अपनी बुद्धि नहीं देंगे तब तक हम इसे कैसे रखवाली करेंगे? तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपसे बात करना चाहता हूँ कि अगर ऐसा आपको अवसर मिले तो आप क्या मांगेंगे? अपने कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, अपना सुझाव जरूर दें कि आप परमेश्वर से क्या मांगेंगे। तो जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ सुलेमान जो राजा है वो है जो परमेश्वर से उन प्रजा को देखभाल करने के लिए, अच्छे से न्याय करने के लिए, अच्छे से उनकी रखवाली करने के लिए उनसे बुद्धि ज्ञान की बातें हैं जो कर रहा है और वो मांग रहा है। जैसा कि जब हम आगे को पढ़ते हैं तो आगे उसमें पाएंगे, तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि राजा सुलेमान जो था परमेश्वर से सिर्फ बुद्धि की वरदान मांगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे वचन के अनुसार मैं तुझे देता हूँ। और परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि न तो तूने धन को मांगा और न तूने जो अपनी आयु के लिए मांगा, तूने वो चीज मांगा जो है जो एक दूसरे प्रजा को
एक प्रजा की रखवाली के लिए, उनके जो हित के लिए तूने मांगा, इसलिए मैं तुझे धन और तुम्हें सब कुछ तुम्हें देता हूँ, वैभव देता हूँ, धन्य देता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आप सबों से यही बात करना चाहता हूँ कि राजा सुलेमान ने परमेश्वर से सिर्फ बुद्धि मांगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे धन और महिमा सब कुछ उसे दिया। और यूं ही नहीं दोस्तों, जब राजा सुलेमान को परमेश्वर ने ये वरदान दिया, परमेश्वर ने जब ये आशीष दिया, तो उसके पास जो दो महिलाएं आती है और वो दोनों महिलाएं हैं जो उनके पास आकर के कहने लगता है कि वो मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है। एक बेटे को लेकर के आता है और वो कहता है कि मेरा बेटा है, और दोनों लड़ने लगते हैं, उसी पुत्र के लिए लड़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों वहां पे देखेंगे कि राजा सुलेमान कैसे परमेश्वर के बुद्धि और सच्चाई से वो न्याय करते हैं, और सच में जिसके वो लड़का रहता है, जिसका वो बच्चा रहता है, उसको वो देते हैं। जैसा कि दोस्तों वो राजा सुलेमान कहते हैं कि एक तलवार लाई जाए और इस बच्चों को दो टुकड़े करके दोनों को बांट दिया जाए। इस पे जिस बच्चे की माँ जो होती है, असली माँ, वो माँ कहती है कि नहीं प्रभु, आप इसे दो टुकड़े ना करें, आप उसी को दे दें। तब वो राजा सुलेमान समझ जाता है कि वो जो बच्चा है इसी महिला का है, और वो आज्ञा देते हैं कि इस महिला को एजे बालक दे दिया जाए। और इस तरह से वो न्याय करते हैं, और उस न्याय की चर्चा एजे पूरे राज्य में उनका फैल जाता है। इतना ही नहीं प्रियो, जब उनकी बुद्धि की चर्चा पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में फैल जाता है, तो उनकी बुद्धि को परखने के लिए, उनकी बुद्धि को जांचने के लिए रानी सीबा जो है, जो आती है और उनकी बुद्धि को परखती है, और वो आकर के वो देख के जाती है, जितना वो सुनती है उससे कई गुना है जो वो प्रशंसा करते हुए और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए जाती है। तो दोस्तों मैं आज आप सबों से यही बात करने वाला हूँ कि क्या आप प्रार्थना में परमेश्वर से क्या मांग रहे हो। जैसा कि बहुत से भाई का सवाल होता है कि हम परमेश्वर से मांगते तो हैं लेकिन हमें मिलता नहीं है। लेकिन दोस्तों वचन बताती है कि जो कोई उसकी इच्छा के अनुसार मांगता है वो परमेश्वर जरूर देता है। तो दोस्तों आप क्या अपनी इच्छा के अनुसार मांग रहे हो या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांग रहे हो। जैसा कि हम इसमें देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें अवसर दिया, उन्हें मौका दिया कि तुम जो भी मांग सकते हो, जो भी वरदान मांग सकते हो। लेकिन प्रियो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सुलेमान थे वो अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने नहीं मांगा। अगर वो अपनी इच्छा के अनुसार मांगते तो अपनी आयु के लिए मांगते कि मैं कभी ना मरूं, या तो वो धन मांगते, अपने वैभव को मांगते, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया दोस्तों। उन्होंने वो मांगा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, और परमेश्वर ने खुश होकर, प्रसन्न होकर के उन्हें धन और वैभव सब कुछ उन्हें दिया। जो दोस्तों परमेश्वर ने खुद कहा कि ना तो तुम्हारे जैसा बुद्धिमान अब तक कोई राजा हुआ है और न आगे भविष्य में ऐसा होगा। दोस्तों मैं आप सबों को इस कहानी से यही मैं बताना चाहता हूं कि अगर अब तक आप अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थना में मांग रहे हो तो मांगना छोड़ दो। प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगो, उनकी मर्जी के अनुसार मांगो, और जब उनकी इच्छा के अनुसार आप मांगना शुरू करोगे तब परमेश्वर आपको अवश्य देंगे। और वही नहीं दोस्तों, उनकी इच्छा के अनुसार जब आप मांगोगे तो आपको वही नहीं मिलेगा, आपको जो चाहिए, धन दौलत जो भी चाहिए वो सब परमेश्वर देगा। इस विषय में यीशु मसीह ने भी कहा है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, बाकी अन्य वस्तुएं तुम्हें अवश्य दी जाएगी। क्योंकि दोस्तों परमेश्वर जानते हैं कि आपको और हमें क्या आवश्यकता है, और वो देने के लिए हमेशा तत्पर तैयार है। लेकिन दोस्तों हम लोग कहाँ फंस जाते हैं। हम लोग अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थना बार बार करके मांगते रहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर अब तक आप ऐसा प्रार्थना कर रहे हो तो आप ऐसा प्रार्थना करना छोड़ दो। आप प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करो और आप प्रभु की इच्छा को जानो, प्रभु की इच्छा को भली और भावती जानो, हमसे परमेश्वर की क्या इच्छा है और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। और दोस्तों उस तरह से आप प्रार्थना करके मांगना शुरू करो। और दोस्तों मैं आप सबको प्रभु में पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आपका प्रार्थना का उत्तर अवश्य मिलेगा, और प्रभु आपको हर चीजों को जो आपकी जरूरत है, आपकी आवश्यकता है, उसे जरूर देंगे। दोस्तों मैं विश्वास करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको प्रभु ने आशीष दे दिया है। तो दोस्तों अगर आप आशीष को पाए हो तब आप कमेंट बॉक्स में आप आमीन या हालेलुया आप जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।